नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मदद कभी बेकार नहीं जाती। यदि आपने लोगों की मदद की है तो आप निश्चिंत रहें। निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ने पर एक दिन आपकी मदद ईश्वर करेगा। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही विषय लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, लेकिन उससे पहले हम सभी अपने दिलों में ये महसूस करें कि मैं कृतज्ञ हूं हर एक से मिली मदद के लिए। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। प्रवीण भारती नाम के एक अध्यापक थे। वे प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका विद्यालय गांव से 7 किलोमीटर दूरी पर था। विद्यालय के आसपास की जगह एकदम सुनसान और वीरान थी। उनके गांव से विद्यालय तक पहुंचने का साधन यदाकदा ही मिलता था, तो वह अक्सर लिफ्ट मांग करके ही अपना काम चलाते थे। और कभी लिफ्ट ना मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर तो है ही हैं, भला किस दिन काम आएंगे, यह सोचकर निकल पड़ते। प्रवीण जी रोज परेशान होकर जब लिफ्ट मांगने के लिए खड़े होते थे, तब यह सोचा करते कि कैसे उजड्ड वीराने में विद्यालय खोल रखा है सरकार ने। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लेता। रोज की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रवीण जी ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर चेतक कंपनी का एक नया चमचमाता स्कूटर खरीदा। बिना वाहन के खुद ने इतनी परेशानी उठाई थी, इस वजह से प्रवीण जी ने एक प्रण लिया कि वह कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो जानते थे कि जब कोई लिफ्ट के लिए मना करता है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब प्रवीण जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और रास्ते में जो कोई मिलता उनसे लिफ्ट मांगता तो वो उनके साथ ही जाता। लौटते वक्त भी कोई न कोई उन्हें मिल ही जाता। एक दिन जब प्रवीण जी विद्यालय से लौट रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैला रहा था और अपनी आदत के अनुसार प्रवीण जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति बिना कुछ बोले उनके स्कूटर के पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने छुरा निकाला और प्रवीण जी की पीठ पर लगाकर बोला, जितना रुपया है वह और ये स्कूटर मेरे हवाले कर दो। यह धमकी भरी बात सुनकर प्रवीण जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे बेचारे प्रवीण जी ने स्कूटर रोक दिया। पैसे तो उनके पास ज्यादा थे नहीं, परंतु प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर था। स्कूटर की चाबी देते हुए प्रवीण जी बोले, एक निवेदन है भाई। वह व्यक्ति गुस्से में बोला, क्या? प्रवीण जी ने विनती करते हुए कहा कि तुम कभी किसी को यह मत बताना कि यह स्कूटर तुमने कहां से और कैसे चोरी किया है। विश्वास मानो, मैं भी रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा। वह व्यक्ति बड़ी हैरानी से उनसे पूछने लगा, क्यों? मन के अंदर डर और चेहरे पर उदासी के साथ प्रवीण जी बोले, यह रास्ता बहुत उजाड़ है, निरा वीरान है, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हादसे होने लगे तो आदमी बेचारा लिफ्ट देना ही छोड़ देगा। प्रवीण जी की भावुक बातें सुनकर उस व्यक्ति का दिल पिघलने लगा। उसे प्रवीण जी भले मनुष्य प्रतीत हुए, पर पेट तो पेट होता है। ठीक है, कहकर वह व्यक्ति स्कूटर लेकर वहां से चला गया। अगले दिन जब प्रवीण जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए तो दरवाज़ा खोला और देखा क्या कि स्कूटर सामने खड़ा था। प्रवीण जी की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। दौड़ कर गए, अपने स्कूटर को बच्चे जैसा प्यार करने लगे और सहलाने लगे। देखा तो उसमें एक कागज भी लगा था। कागज उठा के प्रवीण जी ने देखा तो उसमें लिखा था कि मां साहब, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया।
कल मैं तुम्हारा स्कूटर लूट कर उसे गांव ले गया, सोचा भंगार वाले के पास बेच दूंगा। जैसे ही भंगार वाले ने उस स्कूटर को देखा, इससे पहले कि मैं कुछ कहता वह एकदम से बोल उठा, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने उस भंगारी से कहा, अरे मास्टर साहब ने मुझे बाजार से कुछ काम से भेजा है। शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। वहां से बचकर निकलने के बाद फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। बहुत जोर से भूख लगी थी तो सोचा कुछ सामान ले लिया जाए। जैसे ही हलवाई की नजर स्कूटर पर पड़ी, एकदम से बोल उठा, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। यह सुनकर मैं घबरा गया और हड़बड़ाहट में बोल उठा, हाँ उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूं, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। जैसे तैसे वहां से भी बच निकला। फिर मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर कहीं इसे बेच आता हूं। अभी थोड़ी दूर निकला ही था कि शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से में मुझसे पूछने लगा कि कहां जा रहे हो और ये मास्टर साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे आया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया और वहां से भाग निकला। भागते भागते अब मैं थक चुका हूं। मास्टर साहब, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सभी से पहचानते हैं। आपकी यह अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इसे बेचने की न मुझ में शक्ति बची है और न हौसला। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा और तकलीफ देने के एवज में मैंने स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। यह पत्र पढ़कर आखिरी में प्रवीण जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। दोस्तों, यदि आप नेक दिल हैं तो आपके आसपास के लोग अवश्य ही आनंद का अनुभव करेंगे। कैसी लगी आज की ये कहानी? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए बेशकीमती हैं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना आशीर्वाद और प्यार मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा। कभी जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से मैं आपका अपना ही हूँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर शीघ्र मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।